गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए पाठ सीखेंगे। पाठ का विषय है बापूजी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन अबाउट बापूजी। बापूजी कौन है? हु इज़ बापूजी? सो नाउ लेट अस सी फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। प्लीज़ टेक योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज 25. Let us begin our class. Please see on your textbook. Bapuji. Who is Bapuji here? You can see the picture here. He is a Bapuji. So now let us read. गांधी जी को सारे भारतवासी बापू कहते हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका जन्म सन 1869 ईस्वी में अक्टूबर 2 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। लेट अस लिसन वंस अगेन। आई विल रीड। गांधी जी को सारे भारतवासी बापू कहते हैं। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका जन्म सन 1869 ईस्वी अक्टूबर 2 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। सारे भारतवासी इट मीन्स ऑल इंडियंस। हमारे मीन्स आवर, राष्ट्रपिता मीन्स प्रेसिडेंट। सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल इंडियंस आर कॉल्ड टू गांधी एज ए बापू। He is our president. The full name of Gandhi ji is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in the year 1869 on October 2nd in Gujarat, the city of Porbandar. So do you understand, students, in the first paragraph? So now we'll see the second paragraph here. लंदन में पढ़ाई समाप्त करके बैरिस्टर बनकर वे दक्षिण अमेरिका में वकालत करने लगे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरकार जनता पर अत्याचार कर रही थी। उन्होंने उस अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प कर लिया। लेट अस लिसन वंस अगेन। आई विल रीड। लंदन में पढ़ाई समाप्त करके बैरिस्टर बनकर वे दक्षिण अमेरिका में वकालत करने लगे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरकार जनता पर अत्याचार कर रही थी। उन्होंने उस अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प कर लिया। हियर लंदन इट मीन्स लंदन, पढ़ाई मीन्स स्टडी, समाप्त मीन्स फिनिश्ड, बैरिस्टर मीन्स वकील, दक्षिण मीन्स वेस्ट, वकालत मीन्स एडवोकेट, सरकार मीन्स गवर्नमेंट, जनता इट मीन्स पीपल, अत्याचार मीन्स परसिक्यूटर, सेम मीनिंग अत्याचार परसिक्यूटर, समाप्त मीन्स फिनिश्ड, संकल्प मीन्स ओथ। सो इन सेकंड पैराग्राफ हियर he studied in London about law. After completing his studies, he became a barrister. It means he became wakil. And he went to West Africa and he was doing his advocate. He saw in that area the government was persecuting people over there, and he thought that he could end the persecution over there, and he took an oath, and he took sankalp. So do you understand, students, in these two paragraphs about Bapuji? First paragraph they spoke about the Indians where they were calling him as a Bapu, and he was president of India, and his full name was, what is his full name? His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. And where he was born?
He was born in the year 1869, October 2nd in Gujarat, the city of Porbandar. Then after that what he is doing? He studied in London. After studying his law, he became wakil and he was working where? He is working in West Africa. And after that he saw in that area the government he was persecuting over there, and he thought that I could end all the persecution, and at last he took a oath to bring peace in those area. So now let us see in the next paragraph. Please turn to your textbook on page 26. So let us see in this paragraph. Please see on your textbook. I will read. भारत में आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। इसकी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई थी, जिसमें किसी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था। सभी भारतवासी अपनी जान हथेली पर लेकर इस संग्राम में कूद पड़े। अहिंसा की जीत हुई, भारत आजाद हुआ। प्लीज लिसन वंस अगेन, आई विल रीड हियर। भारत में आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। इनकी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई थी, जिसमें किसी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था। सभी भारतवासी अपनी जान हथेली पर लेकर इस संग्राम में कूद पड़े। अहिंसा की जीत हुई, भारत आजाद हुआ। Here, भारत मीन्स इंडिया, आकर मीन्स केम, अंग्रेजों इट मीन्स ब्रिटिश, खिलाफ मीन्स अगेंस्ट, लड़ाई शुरू मीन्स बैटल बिगैन, अहिंसा मीन्स वायलेंस, शस्त्रों मीन्स वेपन, प्रयोग मीन्स यूज, सभी भारतवासी मीन्स ऑल इंडियंस, जान मीन्स लाइफ, हथेली मीन्स हैंड, संग्राम मीन्स बैटल, कूद पड़े इट मीन्स द रन, अहिंसा मीन्स वायलेंस, आजाद means independence. So in this paragraph, Gandhiji came to India. After that he started a battle against with British. The battle was about violence. He did not use for the battle any weapons. All Indians were taking risk and ran to the battlefield. They won the violence and India became independence. So do you understand, students, here in this paragraph? So let us see the last paragraph here. गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा और देश सेवा में लगा दिया। 30 जनवरी 1948 को अपने ही देशवासी ने उन पर गोली चलाई और हे राम कहते हुए बापू ने प्राण त्याग दिए। प्लीज लिसन वंस अगेन, आई विल रीड। गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा और देश सेवा में लगा दिया। 30 जनवरी 1948 को अपने ही देशवासी ने उन पर गोली चलाई और हे राम कहते हुए बापू ने प्राण त्याग दिए। Here हमेशा मीन्स ऑलवेज, सत्य मीन्स ट्रूथ, बोलते मीन्स स्पीक, सारा जीवन इट मीन्स होल लाइफ, दीन दुखियों मीन्स फॉर ऑल पीपल, सेवा means to serve for the country. देशवासी means all country people. गोली चलाई means they shoot bullet on him. In this paragraph, Gandhiji was speaking always truth.
He gave his life for the service of people. On January 30th, in the year 1948, his own country people, they shot a bullet on him. At the last moment, Bapu said, "Hey Ram," and he gave his life. So do you understand, students, about this lesson about Bapuji? I hope you have learned something about this lesson. धन्यवाद।